सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पे जो पीएचडी के नोटिफिकेशन है, कौन से इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या उनकी लास्ट डेट है, क्या उनकी स्टार्टिंग डेट है फॉर फॉर्म फिलिंग, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का जो नोटिफिकेशन है उसको। तो आईआईटी गुवाहाटी जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगा। तो आपको इनकी जस्ट फर्स्ट जो हेडिंग है उसको क्लिक करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको जानना है, एकेडमिक्स क्या है, कैसा है, तो ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, हॉस्टल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। नाउ सेकंड स्टेप में फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रिसर्च ओवरव्यू, आर&डी ऑफिस, इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट में इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन कैसा है, एल्यूमिनाई कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, एंड रिसोर्सेज क्या क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं ये जो पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है, मेनली हमें उसके बारे में जानना है। तो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले पोर्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ फर्स्ट अनाउंसमेंट ही है, आप देख सकते हैं, और इसको जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि बेसिकली पीएचडी के अनाउंसमेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनाउंसमेंट्स के नीचे ही October 6, 2023 वाला पोर्शन आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30th of October इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो ब्लू बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जब रजिस्टर कर दोगे देन उसके बाद लॉग इन करोगे तो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी कि फॉर्म फिलिंग कैसे स्टार्ट होगा। अब हमें बेसिकली जानना है कि फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, और किस डिपार्टमेंट के अंडर कौन से क्या रिसर्च चल रही है, कौन कौन से प्रोफेसर हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली एडमिशन नोटिफिकेशन में मिलेंगी। तो ये यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं कि होम पेज पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर डिग्री में कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, पीएचडी, एमटेक प्लस पीएचडी, ड्यूअल एंड ड्यूअल एमएस प्लस पीएचडी। इसके बाद यहीं पे आप डिसिप्लिन देख सकते हो, कैसे कौन कौन सी रिसर्च हो रही है, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये मास्टर्स डिग्री है, यदि आपको मास्टर्स में है, यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके लाइक भाई बहन हैं, तो आप उनके लिए भी ये सजेस्ट कर सकते हो। इसके बाद बैचलर्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ से आप देख सकते हो, ऑनलाइन डिग्रीज भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम बेसिकली देखते हैं हमारे ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है पीएचडी दिसंबर 2023। तो यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट इस पे नोटिफिकेशन पे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ब्राउजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक भी गिवन है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे। ये मैं इसे इतना डिस्क्राइब करके इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी भी बहकावे में ना आए। कई बार ऐसे होता है कि किसी ने कुछ बता दिया और आपको पता भी नहीं है कि ये चीजें सच में हो रही हैं या नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब ऐसा स्टार्ट करेंगे चीजों को सर्च करना, तो आपकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, अदरवाइज मैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट आपके साथ साथ शेयर कर सकती थी। तो इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे आपको पोर्टल पे जाना है और फॉर्म खुद से फिल करना आपको इजी रहेगा, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो ब्राउजर का कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम्स है, डिसिप्लिन है, एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समरी ऑफ डिसिप्लिन एंड पीएचडी स्कीम्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, एंड रिजल्ट एंड
एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें तो 6 अक्टूबर से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और शाम के 5 बजे अक्टूबर ऑफ 30th मतलब 30 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म फिल स्टार्ट रहेगा। तो इसके पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मतलब जो भी एग्जाम या इंटरव्यूज होंगे, वो आपके 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में हो जाएंगे। इसके बाद जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इसके बीच ही रिजल्ट भी आ जाएगा आपका, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है फॉर न्यू पीएचडी स्टूडेंट वो 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन 3 जनवरी को होगा, एंड फर्स्ट डे ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ विंटर सेमेस्टर वो है 4 जनवरी से आपकी क्लासेस क्या है स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम डिसिप्लिन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप इस वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपको डिसिप्लिन मिल जाएंगे देखने। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पे कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे पीएचडी का काम चल रहा है, पीएचडी हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं एंड अलग अलग सेंटर्स हैं। तो आप जिसमें भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है लाइक रिसर्च एरिया, ये सारी चीजें देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सारी जो भी स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद जैसे ही आप जाते हो नेक्स्ट स्टेप पे, ये है एलिजिबिलिटी। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, मेडिकल साइंसेज में हो, वेटरनरी साइंस में हो, फार्मेसी में हो, या रिलेवेंट एरिया में है, या 4 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज फॉर दिस गिवन डिपार्टमेंट्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है। यदि मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, साइंस, ह्यूमैनिटीज, एकेडमिक सेंटर्स एंड स्कूल्स की, तो इनके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आपको यहाँ से अपनी जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, क्योंकि यदि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट मैं थोड़ा साइंस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की यदि बात करें तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, साइंस इन एनी रिलेवेंट एरिया, और आपका 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ यदि मैं बात, और ये सारी चीजें हैं जो अदर सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, या आपका क्या है लाइक किस स्ट्रीम में आप करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी देख लेंगे। तो ये यदि आप ड्यूअल प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी अलग से है। यदि आप ड्यूअल एमएस प्लस पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। तो साथ ही साथ आपको ये चीज याद रखना है कि आपकी मास्टर डिग्री में जो 60% मार्क्स होना चाहिए। ओके, या 10 पॉइंट का यदि आपका स्केल वहां पे काउंट हो रहा है, सीजीपीए काउंट हो रहा है, तो वो आपका 6 होना चाहिए सीजीपीए, है ना, या जीपीए आपका 6 होना चाहिए। यदि परसेंटेज में मार्क्स है तो वो 60% होने चाहिए। यदि आप 4 ईयर बैचलर डिग्री है आपके पास तो आपका जो परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए, और यदि आपका सीजीपीए में आपके मार्क्स आते हैं तो वो 7 होना चाहिए या इससे ज्यादा होने चाहिए, कम में आपका काम नहीं चलेगा। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5% मार्क्स का क्या है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस फॉर स्टूडेंटशिप कैटेगरी, रिजर्वेशन सीट्स एंड फीस स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें आप वहां से देख लेंगे। ये आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे और आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग सीट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो आपको ये सारी चीजें अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग देख लेनी है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की यदि बात करें तो आप जैसे ही मैंने अभी
आपको बताया था कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कि पहले आप रजिस्टर करोगे, देन उसके बाद आप फिर से लॉग इन करोगे और सारी चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जैसा जैसा एप्लीकेशन पोर्टल पे आ रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन वहां पे देनी है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी है। सेकंड जो स्टेप रहेगा उसमें सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक डिवीजन, मतलब कौन से डिपार्टमेंट, स्कूल या सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है वो आपको फिल करना पड़ेगा। और थर्ड में क्या है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो आप, अब बात हुई यदि ऑनलाइन पेमेंट की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके 300 चार्ज है। जितने भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 300 चार्ज है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 चार्ज है। एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए मीन्स यदि आप लाइक मेल है तो आपको 600 चार्जेस है। और यदि आपकी फीस सक्सेसफुली आप फिल कर देते हैं, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का लिखा है, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, ओके। और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और जो भी स्कूल्स या सेंटर हैं वहाँ पे वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस इन गेट नेट या CEED एग्जाम के अंडर। उसके बाद और भी क्वालिफिकेशन देखे जाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, स्कूल या सेंटर के अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। कोई ऑफलाइन आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, कोई ऑनलाइन ही इंटरव्यू ले सकता है, या कोई हाइब्रिड मोड में ले सकता है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिक्सअप रहेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, अलग अलग वे रहेगा फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद रिजल्ट एंड एक्सेप्टेंस सीट, तो ये सारी जो भी रिजल्ट होगा आपको मेल कर दिया जाएगा और वहां से आपको एक्सेप्ट करना होगा अपनी जो भी सीट्स है या जो भी है, आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ हो गया कि आपको कैसे मतलब क्या 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 लास्ट डेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। यदि आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर देखना है तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक्चुअली अभी मिल नहीं रहा है मुझे। हाँ, तो आप यहाँ से ही फीस स्ट्रक्चर देख लोगे। सो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। तो आपको याद रखना है कि 6 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 30 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होगी, तो आप इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर देंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए है या कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी आर देयर to help you. Thank you so much for watching.